बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल दुनिया का तूफ़ान, क्या आप मुस्तकबिल के लिए तैयार हैं? मैं हूं आबिद महमूद मुगल और आप देख रहे हैं बिजनेस पोर्ट। दुनिया अब महीनों या सालों में नहीं बल्कि घंटों और दिनों में बदल रही है। अगर आप आज एक हफ्ते के लिए भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की खबरों से कट जाएं, तो जब आप वापस आएंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे आप कई बरस पीछे रह गए हैं। पिछले 7 दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी और आलमी मार्केट में जो ज़बरदस्त भौचाल आया है, इसने हमारे काम करने, सोचने और कमाने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। आइए इस दिलचस्प और हैरत अंगेज डिजिटल सफ़र पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं ये तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी और कारोबार पर क्या असरात मुरतब कर रही हैं। अब अल्फाज से स्क्रीन तक का जादू, एआई दुनिया का नया इनकलाब है। ज़रा चश्मे तसव्वुर में लाएं कि आपके जहन में एक फिल्मी सीन है और आप सिर्फ चंद अल्फाज टाइप करते हैं और चंद सेकंड्स में वो सीन एक हॉलीवुड लेवल की वीडियो बनकर आपके सामने आ जाता है। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और तहलका खेज खबर है, ओपन एआई की जानब से सामने आई है, जिसका नया और ताकतवर अब कमर्शियल रिलीज, जिसका नाम सूरा है, वीडियो जनरेशन मॉडल रिलीज के करीब पहुंच चुका है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की दुनिया मुकम्मल तौर पर तब्दील होने जा रही है। छोटे कारोबारी हज़रात, जिन्हें पहले महंगे इश्तिहारात बनाने के लिए लाखों रुपए दरकार होते थे, अब एआई की मदद से खुद ही प्रोफेशनल और दिलकश वीडियोस बना सकेंगे। ये तहलीकारों और डिजिटल मीडिया के लिए एक ऐसा सुनहरी मौका आया है जो तारीख में पहले कभी नहीं आया। अब टेक्नोलॉजी मार्केट में सरमाए की बारिश होना शुरू हो गई है। कैसे? जी हाँ, एक तरफ टेक्नोलॉजी हैरान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इसने आलमी मईशत की बसात भी उलट दी है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक सहूलत नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बन चुकी है। इस हफ्ते आलमी स्टॉक मार्केट में इन कंपनियों ने, जिनके पीछे एआई के शेयर थे, इनकी स्टॉक मार्केट में इन कंपनियों ने आसमान को छू लिया है। माइक्रोचिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के शेयर्स में सिर्फ चंद दिनों में 4.5% का जबरदस्त इजाफा देखा गया है, जिसके बाद इस कंपनी की कुल मालियत 30 खरब $3 ट्रिलियन के हैरान कुन हिस्से के करीब पहुंच गई है। दूसरी जानब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जदीद एआई टूल्स की बदौलत गूगल जैसी बड़ी कंपनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की कीमती 3 कंपनी का ताज अपने सर पे सजा लिया है। सरमायाकारों का यह अंदाज़ुन एतमाद इस बात की गवाही है कि आने वाला दौर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। अब इसके साथ आम इंसान और कारोबार के ऊपर क्या असरात होंगे जब आप ऑटोमेशन को इस्तेमाल करेंगे, ये सुनकर शायद आप सोचें कि इन अरबों डॉलर्स की खबरों का एक आम इंसान या लोकल बिजनेस से क्या ताल्लुक है। इसका ताल्लुक बहुत गहरा है। अमली तौर पर दुनिया भर में कारोबार की तेजी अब ऑटोमेशन के जरिए हो रही है। एक हालिया सर्वे के आंख खोल देने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आलमी सतह पर 35% कंपनीज ने अपने कस्टमर सपोर्ट के लिए मुकम्मल तौर पर एआई बोट्स अपना लिए हैं। इस एक कदम से इनके ऑपरेशनल खर्चात में 25% तक की भारी कमी वाक़या हुई है। चाहे आपका कोई भी 24 घंटे चलने वाला ई-कॉमर्स स्टोर हो या कोई सर्विस बेस्ड एजेंसी, एआई को अपने निज़ाम का हिस्सा बनाना अब कोई ऑप्शन नहीं रहा बल्कि मार्केट में जिंदा रहने की बुनियादी शर्त बन चुका है। पाकिस्तान में इसके क्या इम्कानात हैं, इस पर अगर हम बात करें तो वतन अजीज पाकिस्तान की तरफ, जहां डिजिटल दुनिया के इस तूफान के साथ इंतहाई मुस्बत शक्ल में नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी नौजवानों ने साबित कर दिया है कि वो किसी से पीछे नहीं। इस हफ्ते की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब दुनिया का चौथा बड़ा फ्रीलांसिंग मरकज बनकर उभरा है। सबसे खुशाइंद बात यह है कि पिछले एक माह की निस्बत पाकिस्तान की आईटी बरामदात में 15% का शानदार इजाफा रिकॉर्ड किया है। मजीद बरआं मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की बाज़गश्त भी तेज़ हो गई है। अगर ये जदीद 3 नेटवर्क इस साल के आखिर तक फ़ाल हो जाता है तो इंटरनेट की रफ्तार में 10 गुना तक इजाफा हो जाएगा। इससे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे शहरों में मौजूद ई-कॉमर्स और रियल स्टेट से वाबस्ता डिजिटल कारोबारों को आलमी मंडी तक रसाई का एक नया और तेज़ तरीन रास्ता मिल जाएगा। अब अगर हम साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो जहां इतनी रोशनी और तरक्की है,
وہاں کچھ سائے بھی گہرے ہو رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی اس تیز رفتاری نے سائبر کرائم کے خطرات کو بھی بڑھا دیا ہے۔ اس ہفتے عالمی سطح پر ٹیکنالوجی کے ڈیپ فیک کے ذریعے ہونے والے فراڈ کے واقعات میں 20% تک خطرناک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس لیے جہاں ہم نئے ٹولز اپنا رہے ہیں، وہیں اپنی ڈیجیٹل سیکیورٹی کو مضبوط بنانا بھی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ای کامرس پلیٹ فارمز اور نیوز پورٹلز کو 2 فیکٹر ایتھنٹیکیشن لازمی فعال کریں تاکہ آپ کی محنت محفوظ رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا اب ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں خودکار سسٹم چل رہے ہیں، جہاں رفتار اور جدت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جو اس ڈیجیٹل لہر پر سوار ہو گیا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، اور جو پرانے طریقوں سے چمٹا رہا وقت کی دھول میں کھو جائے گا۔ رپورٹ ڈیجیٹل کی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیو لاتے رہیں۔ چینل کو لائک، سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔